राधे राधे दोस्तों, मेरे रेनू किशोरी जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप सभी लोगों के साथ पैंट की कटिंग का वीडियो शेयर किया था। आज मैं उसकी सिलाई का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पैंट सिलने के लिए क्रोच एरिया को स्टिच करना है, यानी क्रोच एरिया यानी कि जो हमने आसन, जिधर से हम आसन कटिंग करते हैं, पहले हमें उन पार्ट्स को दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। सीधे सीधे हिस्से को हमें अंदर के साइड में करना है और जो उल्टा हिस्सा है वो दोनों बाहर के साइड में रखेंगे और हम आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा लें, जिससे कि मजबूती रहेगी। तो मैंने यहाँ दोनों जो मेरे पार्ट्स थे, फ्रंट वाला और बैक वाला, दोनों में ही डबल सिलाई लगाई है। तो इसलिए भी आप चाहें तो डबल सिलाई लगा लें। मैंने दोनों ही हिस्सों में डबल सिलाई लगाई, बैक में भी और फ्रंट में भी। इसी तरीके से करके हमें अपने दोनों हिस्सों को सिल लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि उल्टा सीधा ना जुड़ जाए, इसलिए अच्छे से देख करके, अगर आपका कपड़ा प्रिंटेड है तो आसानी रहेगी। अगर जैसा कपड़ा ये मेरा है, अगर इस टाइप का कपड़ा है तो थोड़ा ध्यान से देख करके करें कि कहीं हमारा गलत स्टिच ना हो जाए। तो देखिए, पहला वाला कंप्लीट हो चुका है। दूसरे वाले पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और उसे भी मैं डबल सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में हम इसमें जेब लगाएंगे। जेब लगाने का तरीका कैसा है मैं वो भी आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में या कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तो देखिए, फ्रंट में हमने डार्ट का निशान लगाया था, यानी कि प्लेट डालने के लिए मैंने बताया था कि 5 इंच के लिए 5 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो जो निशान लगा हुआ था उस निशान को हम आपस में एक साइड में लगाया था, तो उसे दूसरी साइड में भी हम लगा करके दोनों डार्ट के निशान लगा लेंगे और इन डाटों को हम डाल देंगे, यानी कि प्लेट्स को हम डाल देंगे। मैंने बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिटिंग में, मतलब अगर आप फिटिंग की पैंट पहनना चाहते हैं तो आप 5.5 इंच की प्लेट डालें, और अगर आप कम फिटिंग की पहनना चाहते हो तो 5 इंच की प्लेट डालें। तो मैंने इसमें 5 इंच की प्लेट डाली थी। तो देखिए, आसन जोड़ने के बाद हमें जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसमें उन प्लेटों को डाल लेना है। तो देखिए, प्लेट डालने के बाद में फिर हम अपना पॉकेट का करेंगे कि हमें पॉकेट कैसे डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने 5.5 इंच की प्लेट इसमें डाली है, क्योंकि जो मेरा पैंट का कपड़ा था वो ठीक ठाक था, थोड़ा मोटा सा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना ही खिंचने का डर रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें 5 से बढ़ा करके 5.5 इंच की डाट कर दी थी। तो देखिए, एक डाट इसमें पड़ चुकी है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई 1 इंच की भी ले सकते हैं। आप चाहें तो दोनों साइडों से आधा इंच या पौना इंच की प्लेट्स ले सकते हैं। तो मैंने आधा इंच का निशान लगाया था, जो हमने बीच वाला निशान लगाया था उससे। तो देखिए, दोनों डाट इसमें पड़ चुकी हैं। अब ये जो पॉकेट है, इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें इसे पॉकेट को चारों तरफ से सिल करके तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये मैंने पहले ही लगा लिए हैं, लेकिन जब उस पैंट के साथ सिलेंगे तो मैं बताती हूँ कि निशान कैसे लगाए हैं और किस तरीके से लगेंगे। तो देखिए, पहले चारों तरफ से सिलाई लगा करके इस पॉकेट को हम सिल करके तैयार करेंगे। पहले सारे तरफ से निशान लगा लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कटिंग कुछ होगा उसे कट करके, क्योंकि अंदर अगर हम सामान रखेंगे, अंदर बहुत ज़्यादा फैब्रिक होगा तो फिर वो सही नहीं लगता है। इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा कट था, इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा कटिंग करना पड़ा है, क्योंकि एक तरफ से कट आ रहा था और फिर वो पूरी अच्छे से नहीं बन पा रही थी पॉकेट। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये पॉकेट को पतला कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, फ़ॉन बहुत आराम से आ जाएगा। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसके किनारी पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो बिल्कुल किनारी पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक पैर का निशान छोड़ करके भी, जो मशीन में 1 फुट होता है उसका निशान छोड़ करके भी आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल किनारी पर लगाया है। आप चाहें तो किनारी पर लगा दें या एक पैर छोड़कर लगा दें। तो देखिए, इसे मैंने जो पॉकेट थी उसे सीधा कर लिया और मैंने निशान लगाना शुरू कर दिया, यानी कि जो ऊपर वाली सिलाई है उसे हमने लगाना शुरू कर दिया। मैंने किनारी पर ही लगाई है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, चाहे एक पैर की छोड़ करके या फिर किनारी पर। मैंने किनारी पर लगाई है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम पॉकेट अटैच करना बताएंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या अगर आप इसकी लाइव कटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मैं सोच रही थी कि एक बार मैं आपको और लाइव इसकी कटिंग करना बता दूँगी। तो देखिए, हमने क्या करा, पॉकेट हमने सीधी रख ली थी। सीधी रखने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा था हमने उस साइड में कर लिया है, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो हमने अपने पैंट के ऊपर रख लिया। पैंट हमें सीधी रखनी है। देखिए, ऊपर से हमें लगाना है 2 इंच का निशान। ये लगा लिया हमने 2 इंच का निशान। अब ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से हम 5 या 5.5 इंच का निशान लगाना है। ये जो हम निशान लगा रहे हैं, ये हम वो जगह बना रहे हैं जहाँ से हमें सामान अपने पॉकेट में रखना है। तो देखिए, ऊपर से लिए 2 इंच और जो
हमने 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से लगाया हमने 5.5 इंच का निशान। तो देखिए ऐसे एक निशान लगा करके इस तरीके से हमें एक छोटा सा चौकोर बॉक्स, छोटा सा ये बॉक्स जैसा बना लेना है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए चले जाना है, बिल्कुल भी सिलाई इधर उधर ना हो। देखिए यहाँ ये मैंने सिलाई लगानी इस पर शुरू कर दी है। यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है ताकि अच्छे से हमारे, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि हमारे काम में बिल्कुल फिनिशिंग हो। तो देखिए यहाँ पर ये निशान जो मैंने लगाए थे उसके ऊपर सिलाई लगानी मैंने शुरू कर दी है और देखिए ये लग करके तैयार होने वाली है। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमें इसमें कट्स लगाने हैं। हमें कट्स लगाने कैसे लगाने हैं ध्यान से देखिएगा। कट्स हमें कोने में लगाने हैं, बहुत गहरे कट्स नहीं लगाने हैं और ना ही बहुत कम लगाने हैं। हमें कट्स लगा करके ना अंदर फोल्ड करना है, बस ये ध्यान रखना कि हमारी सिलाई ना कटे। देखिए कट्स लग चुके हैं ये। अब हम जो हमारी वो थी पॉकेट, इसे सीधा कर लेंगे जैसे ही रखी हुई थी। देखिए जहाँ से हमने कट्स लगाए थे उन्हें फोल्ड करके एक चौकोर बॉक्स, छोटा सा बॉक्स जैसा आपको दिखेगा। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जहाँ से कट्स लगाए थे हमने, तो कट्स लगा करके इस तरीके से एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। देखिए जब ये बॉक्स जैसा बन जाएगा तो हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो जैसे मैंने बताया था पहले, आप चाहें तो बिल्कुल किनारी किनारी पर लगा सकते हैं सिलाई, और आप चाहें तो एक पैर छोड़कर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैर छोड़ करके निशान सिलाई लगाई है क्योंकि जो पॉकेट है उसमें एक पैर की छोटी हुई सिलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगा लें या फिर एक पैर की छोड़ करके लगा लें। यहाँ मैं एक पैर की छोड़ करके सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए ये भी हमारी कंप्लीट होने वाली है और ये देखिए सिलाई भी, ये वाली जो हमारी सिलाई है ऊपर से पॉकेट के, वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए पॉकेट हमारी लगभग बन करके रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा हिस्सा था पॉकेट का उसे पैंट पर ही, पैंट के साथ ही रख करके उसे जोड़ लेना। अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ सिलाई लगानी है और जहाँ से हमारी पॉकेट खत्म हो रही वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल सीधी सीधी, और जहाँ पर जो हमने पॉकेट फोल्ड करी है वहाँ से हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी सिलाई लेकर के आना है। इस सिलाई की हमें हेल्प मिलेगी आगे चलकर। वो कैसे मिलेगी वो मैं बताऊंगी आगे। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा रही है, हमारी पॉकेट बन करके रेडी हो चुकी है। ये हमने बुकरम लिया है, हमें आगे फ्रंट में लगानी है बुकरम, यानी कि बेल्ट बनानी है आगे, और पीछे हमें लगानी है लास्टिक। आप चाहें तो फुल लास्टिक का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बेल्ट लगानी बताई है। तो देखिए बेल्ट लगाते हैं हम 1 इंच की, 1 से 1.25 इंच की लगा सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ 1 इंच की। हम आगे का अपना जो हिस्सा है उसे माप लेंगे पूरा, और उससे 1 से 1.5 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। अगर कम पड़ गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही काटें। और एक्स्ट्रा काटने के बाद में जब अगर वो फालतू बैठेगा तो हम उसे बाद में कट कर देंगे, लेकिन अगर कम पड़ गया तो हमें फिर दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ये हमने बुकरम कट कर ली है और अब हम इसे इस तरीके से 1/2 इंच के लगभग इसे मोड़ते हुए ऊपर हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी बुकरम को कपड़े में फ्रेम कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये ऊपर वाली सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद हमें एक फोल्ड और मारना है, उसके बाद हम फिर एक निशान लगाएंगे, ताकि हमें निशान, जहाँ जहाँ मैंने निशान बताए वहाँ निशान जरूर लगाएं, ताकि हमें कहीं पर भी हमारी कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए ऊपर से ये फोल्ड हमारा हो चुका है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे किनारी किनारी पे निशान लगानी है, ताकि जब हम इसे पैंट के साथ अटैच करें तो कहीं से हमारा कपड़ा छोटा और बड़ा ना हो, वरना हमारी बेल्ट जो है वो टेढ़ी मेढ़ी लग जाएगी और फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी ये जहाँ पर भी मैं निशान लगा रही हूँ उसके किनारे किनारे निशान लगाते चले जाएं। आप अगर ये सारे स्टेप करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी होगी। जहाँ से मुझे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था वहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। अब देखिए ये जो कपड़ा है जहाँ हमने निशान लगाया था उसे हम रखेंगे, और बेल्ट भी हमें उल्टी रखनी है, और जो हमारी पैंट है उसे भी हम उल्टी ही रखेंगे, क्योंकि हम इसे पलट के आगे सीधी साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों चीज़ें उल्टी रखी हैं, और जो निशान हमने लगाया था बेल्ट को दोबारा फोल्ड मारने के बाद में हम उसे ठीक उसी निशान पर सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। और पैंट जो हमारी पॉकेट लगी हुई है उसे हम पैंट के साथ ही रखना है, ध्यान रखना कि वो बाहर ना निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट आ गई है, तो वहाँ से मैंने पॉकेट रख करके सिलाई लगानी शुरू कर दी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें पॉकेट कहीं बाहर ना रह जाए, उसके साथ ही हमें अटैच करनी है। तो ये देखिए ये सिलाई लग करके रेडी हो गई है। अब इसमें जो छोटा वाला सिलाई थी इसके ऊपर भी हम इसे ऊपर को हम फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जो हमारी छोटी सी वो बनकर तैयार हुई थी, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी, उसे हम ऊपर के हिस्से में रखेंगे बेल्ट वाले साइड में, और बेल्ट को फोल्ड करके
सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना कि जो हमारी बेल्ट है, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए, ना उससे नीचे जानी चाहिए और ना ही उससे ऊपर आनी चाहिए। तो इसलिए बहुत थोड़ा ध्यान रख करके, और बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से हम इसे फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। देखिए ये हमारी बेल्ट लग करके यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे इसे, और कट करके अपनी जो पैंट है उसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए अब हमें ऊपर भी एक ऐसे ही किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी बेल्ट में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। बस जो जो स्टेप मैं बताती जा रही हूँ आपको नहीं फॉलो करना है। देखिए यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा थी उसे हमने कट कर लिया। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ही रेडी हुई है, और देखिए पॉकेट में भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब ये हमारा जो है ये है हमारा बैक हिस्सा। अब मैं बताती हूँ बैक हिस्से में हमें इलास्टिक कितनी डालनी है। अब ये जो मैंने अगर पीछे का हिस्सा मापा है तो ये बैठ रहा है हमारा 12.5 इंच। तो आप चाहें 12.5, आप अगर वो डालें इलास्टिक तो इसमें कितनी डालेंगे। तो देखिए हमारी जो कमर थी टोटल वो थी 34 इंच। 34 इंच का हम हाफ करेंगे तो आता है हमारा 17 इंच। 17 इंच में से हम घटा देंगे 5, यानी कि हमारी जो टोटल कमर है उसका आधा करके उसमें से हम 5 घटा देंगे। अगर आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो जो हमारा पीछे का हिस्सा है हम उसे नाप लेंगे सीधा सा। तो जो हमारे पीछे का हिस्सा कितना था, एक साइड बैठ रही है हमारी 12.5 इंच। तो आप चाहें तो 12.5 इंच भी काट सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो ऐसे ही है कि टोटल कमर का हाफ करेंगे, फिर उसमें से हम 5 इंच घटा देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइट नहीं पहनना चाहते तो आप 4 इंच घटा सकते हैं, वरना अगर आप थोड़ी अच्छी टाइट पहनना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ी लूज जैसी ना लगे, तो आप उसमें 4 इंच घटाएं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमने अपनी जो पीछे का हिस्सा है उसे हमने सीधा रख लिया है, और जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसे हम उल्टा रखेंगे, और इस तरीके से इसे स्टिच करके पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया है। अब ये जो छोटी वाली क्या नाम है, ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसमें जो छोटी सी एक कन्नी तैयार हुई है उसे हम ऊपर करते हुए ऊपर की साइड में रखेंगे, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसा करने से क्या है कि हमारी बेल्ट फोल्ड होने में बहुत ही आसानी रहेगी और उसमें झोल भी नहीं आएगी। तो इस सिलाई को ज़रूर लगाएं। देखिए ये हमारी सिलाई लग करके रेडी हो चुकी है। अब हमें इन्हें आपस में कैसे अटैच करना है, ये क्योंकि अगर हम इस तरीके से अटैच करेंगे तो हमने कहाँ पर जोड़ लगाया बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये गुम हो जाएंगी एक दूसरे आपस में। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हम जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसे हम सीधा रखेंगे, और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसे भी हम सीधा रखेंगे, यानी कि सीधे सीधे दोनों अंदर के साइड और उल्टे उल्टे दोनों हिस्से बाहर के साइड। अब सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमने जोड़ा था सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी। उसके बाद उस बेल्ट को, उस कपड़े को इस तरीके से उसको ऊपर रख करके फोल्ड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी फोल्ड मार देंगे। तो देखिए यहाँ हमने सिलाई के ऊपर सिलाई रखी, इस कपड़े को फोल्ड मारा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी, और जहाँ से वो मुड़ रही है, जहाँ से वो फोल्ड हो रही है इसके ऊपर, वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर हम उसको भी हम ऊपर के साइड में फोल्ड कर देंगे। देखिए ऐसा ही इधर की साइड से सिलाई के ऊपर सिलाई रखी, कपड़े को फोल्ड मारा, यहाँ पर एक कोने पर एक निशान लगाया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ऊपर के साइड में फोल्ड कर दिया, और यहाँ पर हम अपनी ये इलास्टिक रख लेंगे। तो देखिए चलिए करते हैं। देखिए यहाँ सिलाई के ऊपर जो हमने बेल्ट अटैच की थी उसकी सिलाई के ऊपर सिलाई रखी, अब कपड़े को फोल्ड करा, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था उसे ऊपर को फोल्ड कर दिया। अब यहाँ हम अपनी बेल्ट रखेंगे, यहाँ अपनी रख देंगे इलास्टिक, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, यानी कि जो हमारी पैंट के हिस्से हैं, पैर वाला जो नीचे जो पैर वाला हिस्सा है वहाँ तक हम सीधा सिलते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है, इसे पक्का करके आप चाहें तो तुरंत सीधा करते चले जाइए, वरना आप बाद में भी इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 सिलाई मार करके इसे पक्का कर लिया है। इधर अब मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल सीधा करके सीधी सिलाई उतार दी है। आप थोड़ा पॉकेट वाली साइड में ये ध्यान रखें कि जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, मैंने कही थी कि सिलाई बीच में रोकनी नहीं, सीधी लगानी है, तो जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए चले आए, तो इससे आपकी पॉकेट भी बंद नहीं होगी, आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो देखिए इसे हम लास्ट तक सिल करके रेडी कर देते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी अपना रेडी कर देना है। बस ये ध्यान रखना कि नीचे जो हमने कट्स लगाए थे, कट्स के साथ कट्स मिलने चाहिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दूसरा वाला हिस्सा भी हम इसी तरीके से सिल करके कंप्लीट कर लेंगे। जो अंदर वाला हिस्सा है सिलाई के लिए उसे हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम अपना जो हमने अपनी बेल्ट लगाई है उसे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसे भी सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसी स्टेप के साथ और जैसे जैसे मैं कहती आ रही हूँ वैसे ही बना करके तैयार कीजिए।
बहुत ही आसानी से आप पैंट तैयार कर लेंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। इसलिए कहीं पर कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर पूछें। और क्या आप इसकी दोबारा कटिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव कटिंग बताने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा था उसे हम अंदर को फोल्ड करते चले जाएंगे, लास्टिक को ऊपर करते चले जाएंगे और सीधी सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कपड़े को अंदर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब धीरे कपड़ा सारा फोल्ड करते चले जाएंगे और लास्टिक, बस ये ध्यान रखना है कि लास्टिक इसके साथ ना सिल जाए, और लास्टिक को ऊपर करते चले जाएंगे और सीधी सिलाई लगा करके इसे इस वाले हिस्से को भी हम रेडी कर लेंगे जो हमारा बैक वाला है। देखिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था तो इस तरीके से इसमें प्लेट्स चुन्नटें सी आती जाएंगी, तो इसलिए लास्टिक को खींचते चले जाएं और कपड़े को जो सिलता जा रहा है उस कपड़े को आगे बढ़ाते चले जाएं, और इस तरीके ये वाले स्टेप फॉलो करते हुए सारी बेल्ट पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये मेरी लगभग आधी बन करके रेडी हो चुकी है। बस हमें यही करना है कि लास्टिक को खींचते जाएं और जो सिलाई लगती जा रही है उस कपड़े को आगे बढ़ाते चले जाएं और पूरी बेल्ट पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जो पीछे वाला हिस्सा है जहां हम ये सिलाई लगा रहे हैं उसे खींच करके पूरी जो चुन्नटें बनी है, गैदरिंग्स बनी है, उसे पूरी लास्टिक में इक्वल कर लेना है। उसके बाद हमें इस पर एक सिलाई लगानी है। ऐसे ही बिना इक्वल कर सिलाई ना लगाएं, वरना कहीं पर ज़्यादा गैदरिंग्स हो जाएंगे और कहीं पर कम हो जाएंगे, फिर आपको पहनने में दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हुए अच्छे से हमें कंप्लीट करना है कि ताकि सब में इक्वल गैदरिंग्स आएँ। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग करके रेडी हो गई है, इसे मैंने ऊपर ले जा करके उतार दिया है। तो अब देखिए ये अब लगा लेते हैं हम अपनी अंदर वाली सिलाई, जो अंदर से सिलाई लगानी रह गई थी। और ये जो निशान लगा हुआ है ये वो वाला निशान है जो हमने 3 इंच छोड़ा था फोल्ड करने के लिए। तो देखिए अब हम अंदर वाली सिलाई लगा करके अपनी पैंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी पैंट लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, बस ऊपर खाली सिलाई लगानी है और नीचे हमें 5 फोल्ड करने हैं, बाकी हमारी पैंट बन करके रेडी हो चुकी है। तो देखिए ये सिलाई को कंप्लीट करते हैं, फिर हम बनाएंगे 5 और फिर चाहे आप 5 पहले बना लीजिए या फिर आप लास्टिक में सिलाई लगा दीजिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस लास्टिक में 2 सिलाई लगानी है ताकि हम पहने तो हमारी लास्टिक फोल्ड ना हो। अगर फोल्ड हो जाएगी तो फिर हमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए लास्टिक में आप सिलाई जरूर ध्यान से लगाएं, वरना वो हमारी लास्टिक पलट सकती है। तो देखिए ये हमने अपनी सिलाई लगा करके पैंट को कंप्लीट कर लिया। अब हमें 5 कैसे मोड़ने हैं वो देख लीजिए। निशान मैंने पहले ही लगा दिया था, जितना निशान लगवा उतना हमें 5 मोड़ करके तैयार कर लेने हैं। देखिए अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट मशीन से ना कर पाएँ तो इसे इस तरीके से मोड़ करके और एक फोल्ड और लगा करके अंदर को पहले आप सुई में धागा पिरो करके कच्चा कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं। अगर आपके हाथ से फिनिशिंग ना आए तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से 5 मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ये कहूँगी देखिए इस तरीके से हम अंदर को फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप पहले इस तरीके से करके और कच्चा करके और सिलाई लगाते हुए चले जाएँ। मुझे आदत है इस तरीके से करने की, इसलिए मैं डायरेक्ट फोल्ड करती चली आ रही हूँ और सिलाई लगाती चली जा रही हूँ। आप बिगनर्स हैं और या फिर आपको ये लगता है कि हमारे हाथ से डायरेक्ट ऐसे सफाई नहीं आएगी, तो अगर आपके पास पिंस हैं तो आप इन्हें पिन से सिक्योर कर लें। अगर आपके पास पिंस भी नहीं है तो सबसे बढ़िया आप सुई में धागा पिरोएं और इसमें बड़े बड़े टाँके भर करके कच्चा कर लें और फिर सिलाई लगा करके उन कच्ची सिलाई को निकाल कर फेंक दें। तो इस तरीके से भी सफाई आ जाएगी। काम चाहे थोड़े धीरे करें पर सफाई के साथ करें। तो देखिए यहाँ ये मैंने 5 तैयार हो चुकी, देखिए यहाँ मेरे लगभग एक 5 तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा 5 भी तैयार कर लेना है। तो हमारी पैंट बन करके रेडी हो जाएगी, बस रह जाएगी ऊपर की सिलाई जो कि लगानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि वो सिलाई ज़रूर लगाएं, वरना हमारी अगर लास्टिक पलट गई तो हमें फिर बहुत दिक्कत होगी। देखिए देख लीजिए और कैसे करना है। जहाँ जो हमने निशान लगाया था उस निशान तक हमें मोड़ लेना है और फिर हमें निशान लगाना है। देखिए लास्टिक को इस तरीके से खींच करके सभी प्लेटों को पहले हमें इक्वल करना है। पहले मैंने सब खींच करके सभी प्लेटों को एक साथ, मतलब सभी प्लेटों को एक तरफ से फैला लिया था उसमें लास्टिक में कि कहीं पर ज़्यादा इकट्ठी ना हो जाए और कहीं पर कम ना रह जाए। तो इसलिए पहले अच्छे से खींच करके सब पूरी लास्टिक में बराबर से प्लेट कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से खींचते हुए हमें लास्टिक पर एक सिलाई लगा देनी है। हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है, एक थोड़ी बीच से थोड़ी नीचे, फिर एक उससे ऊपर, यानी कि 2 सिलाई हमें बीच में लगानी है और दोनों सिलाइयों के बीच में एक पैर का डिफरेंस रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके सिलाई लगा दें। मैंने बता दिया कि 2 सिलाई लगेंगी और जो बीच में दोनों सिलाई लगेंगी उनके बीच में एक पैर का डिफरेंस रहेगा। बस इस तरीके से लगा करके कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको मेरे
द्वारा बताई गई ये कटिंग स्टिचिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करो और कमेंट करके भी बताया करो कि आप अगली कटिंग कौन सा देखना चाहेंगे, तो मैं आपकी डिमांड पर भी कटिंग दिखाऊंगी। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं वो कटिंग भी दिखाऊंगी, वरना फिर मैं अपने हिसाब से ही आप लोगों को कटिंग दिखाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली कटिंग क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।